तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 9.4 से और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा हुआ है। इसे अपन को सॉल्व करना है। तो आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। मतलब सबसे पहला काम हमारा है इसे चेक करना कि समघातीय अवकल समीकरण है। उसके बाद हम इसका हल निकालेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो dy बाई डी एक्स है इस रूप में इसको हल मतलब लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसको इधर लाना है और बाकी बचे हुए पदों को इधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो अवकल समीकरण होता है, समघातीय अवकल समीकरण, उसका रूप क्या होता है। उसका रूप होता है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। तो इस रूप में अपन इसे क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये पूरा फलन है एक तरह से क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई के फॉर्म का ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चर विद्यमान हैं, एक्स और वाई। तो अब चूंकि अपन इसे एफ एक्स वाई के रूप में शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई मान लिए। अब हमें चेक करना है कि ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, क्योंकि जब शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण अपन प्रूफ कर देंगे उसके बाद ही इसे आगे सॉल्व करना है। तो शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण प्रूफ करने के लिए आपको x बराबर लैम्डा एक्स और y बराबर लैम्डा वाई इस फलन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास x था, तो यहाँ पे ये लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर बटे में हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, तो क्या मिलेगा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हुआ तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। अब इसके आगे अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन कॉमन क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर यहाँ से कॉमन करते हैं लैम्डा स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया तो लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कट गया। मतलब लैम्डा वाला कोई भी पद नहीं है, ठीक है। तो अपन इसे लिख क्या सकते हैं, लैम्डा की पावर 0, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1। तो जो हमें ये फलन मिला हुआ है ये कैसा मिला हुआ है, शून्य घात का समघातीय फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, शून्य घात का समघातीय फलन है। इसलिए जो हमारा ये अवकल समीकरण दिया हुआ था इसे अपन कह सकते हैं कि ये जो है ये शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। अतः जो dy बाई डी एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। ओके। अब समघातीय अवकल समीकरण प्रूफ करने के बाद हमारा अगला काम है इसे सॉल्व करना। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि y बराबर वी एक्स आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, वी एक्स, मतलब वी एक्स से y को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं y बराबर
वी एक्स, y बराबर वी एक्स। जब अपन कोई चीज़ मानते हैं तो उसका क्या करते हैं अपन, अवकलन। तो आपको यहाँ पे अवकलन करना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। तो इधर क्या मिला, dy बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, दो फलन है ये, पहला दूसरा। तो पहला फलन दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन। तो x का x के सापेक्ष होगा तो 1 मिलेगा। इसे पूरा वैसे ही लिखना है। तो dy बाई डी एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारा काम है ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें इसको रखना। तो dy बाई डी एक्स, समीकरण 2 से जो dy बाई डी एक्स है इसका जो भी मान मिला है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 बना चुके हैं पहले। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह आपको रखना है वी एक्स, तो होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखना है वी एक्स, और x चूँकि ऑलरेडी था पहले से, तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। कॉमन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमें क्या मिला हुआ है, v प्लस एक्स, यहाँ पे है डी वी बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस भी वाले पदों को एक तरफ करते हैं। तो इधर तो अभी लेते हैं x डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस भी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस भी। ओके, तो ये हो गया 1 प्लस भी स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं पहले, तो 1 प्लस भी आ जाएगा, 1 प्लस भी से ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस भी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है 1 लेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा पद मिल जाएगा अपन को। गुणा करेंगे तो 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बटे में 1 प्लस भी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस भी 1 प्लस भी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब x और v वाले पदों को एक ही तरफ करते हैं, तो dx को इधर ले जाते हैं और ये v वाले पदों को इधर लाते हैं, तो ये तो ऊपर जाएगा 1 प्लस भी बटे में आ जाएगा 1 माइनस भी बराबर, यहाँ पे dv और इधर आ जाएगा 1 बटे एक्स डी एक्स। तो अब हमें मिल चुका है 1 प्लस भी अपान 1 माइनस भी डी वी, और यहाँ पे है 1 बटे एक्स डी एक्स। इसके आगे अब सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, आराम से। तो इसमें यदि अपन क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, इसमें अपन लिख सकते हैं इसको v प्लस 1। कोशिश यही करिएगा कि v वाला पद जो है आगे लिखें, यदि माइनस में है तो कॉमन कर सकते हैं। तो यदि माइनस यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस v माइनस 1। ओके, इस माइनस को अपन यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, एकदम सामने सबसे आगे डी भी, और इधर आ जाएगा 1 बटे एक्स डी एक्स। अब जो ये माइनस है, यदि अपन मैं क्या करूँ, यदि दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं, दोनों तरफ अपन माइनस का गुणा कर देते हैं। ठीक है, -1 का गुणा, तो इधर ये -1 आ गया, ये डी भी, और इधर हो जाएगा ये माइनस 1 बटे एक्स डी एक्स। ओके, या ये माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लिखा वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपन को करना है समाकलन, ये समाकलन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में क्या है v माइनस 1, तो क्या ऐसा ही पद ऊपर आ सकता है, क्या करें कि आ जाए। तो यदि मैं यहाँ पे
+1 पहले से था, +1 -1 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। v-1 dv, इसे अपन लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा log x, यहाँ पे c। कोशिश यही करना है कि आपको जो अचर लेना है वो x की तरफ लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बटे में v-1 है ना, तो -1 इसके साथ लेते हैं, v के साथ, तो v-1 इधर, और जो ये 1 1 बचा क्या हो गया 2, ये v-1 dv माइनस log mod x प्लस c। अब ये v-1 को, ये दोनों अलग अलग जो पद हैं, एक पद ये अपना बना लिए और एक ये, इसके साथ अलग अलग भाग करते हैं। तो इसके साथ किए तो ऐसा लिख सकते हैं dv 2/v-1 dv बराबर माइनस log mod x प्लस c। यहाँ तक डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं है ना? हाँ, तो अब ये तो कट जाएगा, v-1 क्या मिला 1। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला आपको 1 मिला, तो इसे लिखते हैं 1, समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, v के सापेक्ष, फिर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या है, अंदर है 1/v-1 dv बराबर यहाँ पे माइनस log mod x प्लस c। इसके बाद 1 का v के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा v प्लस 2, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा log v-1, मतलब log t, 1/t log t, तो यहाँ पे v-1 है तो v-1। अब इसको यदि इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस log mod x, इधर माइनस था, पक्षांतर किए तो प्लस बराबर c। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, v प्लस ये 1 का v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v मिल गया, यहाँ पे 2 log v-1 प्लस log mod x बराबर c। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमने माना था y बराबर क्या vx, तो v बराबर क्या मिला y/x, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पे क्या रखना है y/x, तो ये हो गया y/x प्लस 2 log, यहाँ पे हो जाएगा y/x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा log mod x बराबर c। ये हो गया y/x प्लस 2 log, अंदर ही अंदर एलसीएम लेना है आपको, x मिला, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस log mod x बराबर c। अब ये बाहर 2 है तो अपन log वाला जो एक गुण होता है, log का जो नियम होता है कि बाहर यदि 2 है तो इसे अपन पावर में लिख सकते हैं, पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log y माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बटे में x स्क्वायर, और प्लस log x मॉड में बराबर c। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है n log m, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं log m की पावर n। ओके, एक और फार्मूला लग सकता है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n, तो ये y/x लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस log m इंटू n, तो m इंटू n में आ जाएगा, सब मॉड के अंदर ही लिखते हैं अपन, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में क्या है x स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा x बराबर c। तो ये हुआ y/x प्लस ये x से x कट गया तो हो जाएगा log, यहाँ पे आया ये y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर c। अब यदि अपन इसे पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा log y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x, ये हो जाएगा c माइनस y/x। यहाँ तक आ गया समझ में? अब log e की वैल्यू e के आधार पे कितनी होती है 1, इसका प्रयोग करने वाले हैं अपन यहाँ पे, तो log यहाँ पे है y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे x बराबर ये है c माइनस y/x log e। तो ये पूरा जो है देखो, log के पहले यदि इस नियम का प्रयोग करेंगे, log के पहले जो भी पद होता है उसे घात के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log, ये है y माइनस एक्स का
होल स्क्वायर बटे में मॉड x बराबर log e टू द पावर c माइनस वाई बटे x। अब दोनों तरफ log है तो अपन log हटा सकते हैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में x मॉड हटा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा कि y माइनस एक्स चूँकि इसमें स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से मॉड तो हटा देंगे, लेकिन यहाँ से मॉड क्यों हटाया गया है बताइएगा। बराबर इधर आ गया e की पावर y c माइनस वाई बटे एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो पहले तो थोड़ा सॉल्व कर लें। y माइनस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स, और इसे लिख सकते हैं e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स। क्योंकि ये घातांकों के नियम में है, e की पावर m इंटू n है तो ये होता है e की पावर m प्लस n। अलग अलग कर सकते हैं। अब x का यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ई सी, और x को यहाँ पे ले आते हैं e की पावर माइनस वाई बटे एक्स। अब ये पूरा कांस्टेंट वाला पद है तो इस किसी अन्य चर से इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, मान लो कैपिटल C से, या कोई और चर का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे ठीक है C1 का प्रयोग कर सकते हैं। C1 से कर दिए इंटू एक्स ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसे अपन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करते रहना है और जो भी डाउट हो तो बताना है।